श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 85 अध्याय 9। कल हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। परमेश्वर जो कर्म कर रहा है वो उनको बांधते नहीं, ऐसा इस श्लोक में कहा, क्योंकि वो उदासीन की तरह रहता है और उन कर्मों में वो अनासक्त रहता है। और यहाँ पर एक बात संदेश के रूप में दी गई कि दूसरा भी कोई व्यक्ति इसी तरह से कर्म करे तो उसको भी कर्म बांधते नहीं। कर्म जो होते हैं वो कर्मों के साथ में ये बात जुड़ी हुई है कि कर्म हमें बांध देते हैं, बिना रस्सियों के बांध देते हैं। कर्म किस तरह से बांधते हैं? एक हमारे भीतर वासना उत्पन्न कर देते हैं और फिर हम दोबारा उस वासना से प्रेरित होकर के उन कर्मों को करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने एक बार किसी काम को किया तो वो उसके साथ चिपक जाता है, फिर उस कर्म को वो बाधित होकर के पुनः करता चला जाता है। वो अंतहीन एक श्रृंखला। इसी तरह तो हम जन्म के बाद जन्म लेते चले जा रहे हैं। उन कर्मों की वासनाओं के कारण हम पुनः उन इच्छाओं को आगे दोहराना चाहते हैं और इस तरह से हमारी ये श्रृंखला चलती चली जाती है। तो यहाँ पर ये कहा कि परमेश्वर भी इस तरह से इस संसार की रचना करता है। पीछे बताया कि मैं जो है इन समस्त प्राणियों को बनाता हूँ। सारे प्राणी मेरी उस प्रकृति को प्राप्त करते हैं। कल्प की जब समाप्ति होती है तो मेरी जो अव्यक्त प्रकृति है, प्रकृतिम यान्ति मामिका, मेरी अव्यक्त प्रकृति को ये सब प्राणी प्राप्त हो जाते हैं। और जब कल्प आदि एक कल्प रचना का समय आता है तो फिर मैं उन सब को बना देता हूँ। पुनस्तानी कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्ये विसृजामि पुनः। ये काम मैं पुनः करता हूँ अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर। ये जो सत्व रज तमस त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है उसका अविद्या लक्षणाम प्रकृतिम स्वाम स्वकीयाम अवष्टभ्य वशीकृत्य मैं अपनी इस प्रकृति का आश्रय लेकर इन भूतों की रचना करता हूँ। भूतग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतिर्वशात्, जो अपने स्वभाव के अधीन हुए प्रकृतिर्वशात् अवशभूतम अवशीभूतम परवशभूतम। यहाँ पर जिसके जिस तरह के संस्कार होते हैं उस तरह की रचना मैं कर डालता हूँ। ये बात कही कि प्रकृतिर्वशात्, प्रकृति का जो स्वभाव है उसके अनुसार उसका आश्रय लेकर अवश्य हुए इन सभी प्राणियों को मैं रचना कर देता हूँ। अविद्यादि दोषों से परवश हुए प्रकृति के स्वभाववश। प्रकृति क्या है? जो कुछ हम करते हैं उसका जो सूक्ष्म संस्कार है उसी को यहाँ पर वो जो समुच्चय है उसी को प्रकृति शब्द से कह रहे हैं। तो उसकी मैं रचना कर देता हूँ। प्रकृति के स्वभाववश राग द्वेष आदि के अधीन जो परवश हुए हैं प्राणी, पुनः उनकी रचना कर देता हूँ। उसी तरह के जो आज होते हैं वैसे ही वे फिर जन्म लेकर के फिर अपना कर्म करते जाते हैं। और केवल इस सृष्टि में नहीं, जब अरबों साल के बाद फिर जब दोबारा उत्पन्न होते हैं तो वो कर्म वासनाएं नष्ट नहीं होती हैं। उन्हीं कर्म वासनाओं के अनुसार उनको फिर रचना। किसको कब मौका मिलता है, क्या व्यवस्था है, ये कुछ पता नहीं चलेगा। ये तो एक मोटा स्थूल एक हमें बोध हो सकता है नियम का, व्यवस्था का।
पर किसको कब मौका मिलता है कब नहीं मिलता है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ। ओम गुरु जी, जितने अपने बड़े ग्रंथ हैं जैसे गीता हो गई या मनुस्मृति हो गई, इन सब में सृष्टि के निर्माण की ना एक प्रक्रिया बताई है। तो ये सृष्टि की निर्माण की प्रक्रिया इतनी आवश्यक क्यों होती है कि जिस मतलब इसमें भी और उन और अन्य ग्रंथों में भी, अपने सत्यार्थ प्रकाश में भी थोड़ा है, तो ये बार बार हमें क्यों बताना पड़ता है कि सृष्टि इस तरह से बनी और इसमें ये तत्व हुआ या फिर ऐसे ऐसे हुआ? बार बार तो कोई विषय सूक्ष्म विषय हो और जिज्ञासा हो, मनुष्य के अंदर एक जिज्ञासा होती है, उसके अंदर जानने की इच्छा होती है, एक वेग होता है, तो इस कारण से वो सब जो भी ग्रंथ लेखक है इस बिंदु पर भी ध्यान जाता है। और एक महत्वपूर्ण एक बिंदु है ये कि ये कैसे बन गई है सृष्टि, कैसे इसकी रचना हो जाती है, सभी सोचते हैं इस बारे में। सामान्य लोग भी पूछते हैं कि ये कैसे बन गया, ये कैसे ये स्थूल पहाड़ पर्वत पानी नदी नाले कैसे बन जाते हैं, हमारे शरीर कैसे बन जाते हैं। तो इसका मोटा मोटा एक जानकारी कहने वाले भी कह पाते हैं, वो बताने के बाद भी पता चल जाए कुछ पता नहीं चलता है। वो कहते हैं, बस एक मोटा सा आइडिया आता है कि कोई एक व्यवस्था है और ऐसे होती रहती है। तो इस श्लोक में कहा कि मैं जो है प्रकृति के परवश हुए हुए, ये जो मेरी जो प्रकृति अविद्या लक्षणा प्रकृति बोलते हैं। अविद्या अर्थात जिसके अंदर चैतन्य नहीं है। विद्या और अविद्या दो होते हैं। विद्या मानी जिसमें चैतन्य है और अविद्या जिसमें चैतन्य नहीं है। तो भगवान के ये साथ में ये प्रकृति भी उसकी शक्ति के रूप में, यहाँ पर उसकी शक्ति के रूप में वर्णन किया, सांख्य में उसको एक अलग शक्ति के रूप में वर्णन किया। भगवान की शक्ति और एक स्वतंत्र शक्ति, बस इतना सा फर्क है। इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, उसकी व्याख्या करने में ये इतना थोड़ा सा पार्थक्य है। तो यहाँ आस्तिक लोग भगवान की ही शक्ति के रूप में इसको देखते हैं। मानिए जो त्रिगुणात्मिका माया है, प्रकृति है, जिसको अविद्या लक्षण वाली कहते हैं। अविद्या लक्षण मानी जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है जिसके अंदर। तो ऐसी ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के सहारे ये जो शरीर इंद्रियां मन आदि बन जाते हैं और इसके साथ में चैतन्य जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से ये सारी रचना दृष्टा और दृश्य का संयोग से चलती है। दृष्टा चैतन्य, दृश्य दूसरे ये जो भी हमारे शरीर हैं, पंचभूत हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहे जाते हैं, और इंद्रियां कही जाती हैं, मन कहा जाता है, बुद्धि कही जाती है। ये सारे जो रूप हैं, ये सब के सब रूप प्रकृति के ही परिणमित रूप है, बदले हुए रूप है। तो इससे पहले वाले श्लोक में तो ये कह दिया कि भाई जब सृष्टि का समय आता है तो सारे भूत इनको मैं रच देता हूँ, और जब प्रलय का समय आता है तो ये सब मेरी उस मूल प्रकृति में लौट जाते हैं। मूल प्रकृति को यहाँ पर अव्यक्त के रूप में प्रस्तुत किया है। अव्यक्त के रूप में मूल प्रकृति को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और सबका मैं सहारा इस तरह से हूँ, जैसे आकाश का सहारा वायु होती है, ऐसे ही सब भूत मेरे सहारे। आकाश के ऊपर टिकी हुई नहीं है वायु, फिर भी आकाश के सहारे से वायु होती है। आकाश इस तरह का आधार नहीं है कि जैसे कि पानी जो है बाल्टी में रहता है, ऐसे आकाश आधार बना हुआ है वायु का, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन फिर भी आकाश न हो तो वायु कहाँ रहेगी। तो जैसे आकाश में वायु स्थित है, ऐसे सारे भूत मेरे सहारे पर हैं, मत स्थानी मेरे आश्रय में हैं।
मैं उनका सहारा बनता हूँ। ये सारी बातें इन्होंने कही और एक बात जो ये कह दी कि मैं अपनी इस प्रकृति का आश्रय लेकर के पुनः पुनः इन भूतों की रचना करता हूँ और ये रचना प्रकृतिर स्वभाव वसात, प्रकृति के उसके अपने स्वभाव के कारण अवशम मानी वो अपने राग और द्वेष से युक्त रहते हैं, जो जीवगण हैं राग द्वेष आदि के पराधीन रहते हैं और उनको मैं बना देता हूँ उनके कर्म संस्कार के अनुसार, उनके कर्म प्रवाह के अनुसार। अब किसी ने प्रश्न उठाया यहाँ पर कि जब आप ऐसे कर्म करते हैं तो आपको भी धर्म और अधर्म मानी परमेश्वर को भी धर्म और अधर्म का ये जो है उसके पीछे लग जाना चाहिए। तो इसका उत्तर दिया कि नहीं, मुझको धर्म अधर्म नहीं लगते, क्योंकि मैं अनासक्त होकर के उन कर्मों को करता हूँ, मेरे को कर्तृत्व भी नहीं है। जैसे एक जगह कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, कि मैंने ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जो व्यवस्था है इस सृष्टि में, मानी चार जो मुख्य रूप से सृष्टि का संचालन करने के लिए चार शक्तियों की आवश्यकता है। कुछ ऐसी शक्तियाँ जो मार्ग दिखाएं, जो खोज करने वाली हों, मानी ऐसी बुद्धि की भी ज़रूरत है जो खोज में लगे हुए हों, नए नए आविष्कार करें और जो मनुष्य को सत्य और असत्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, धर्म और अधर्म का निर्णय दे सकें। और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो नेतृत्व कर सकें और इस संसार में किसी की स्वतंत्रता को बाधित करने वाली जो दूसरी शक्तियां हैं, जो अपने मनमोजी ढंग से दूसरे की स्वातंत्र को बाधित करें, तो उनको नियंत्रित करने वाली शक्ति भी चाहिए। उनको क्षत्रिय कहते हैं। ब्राह्मण वो लोग हैं जो ज्ञान प्रधान लोग हैं, क्षत्रिय वो हैं जो नेतृत्व प्रधान हैं और इस संसार में अपनी सुख की लालसा में दूसरे के सुख को छीनने लगते हैं, या यूं समझो कि अपने उस प्रवाह में, अपने स्वच्छंदता के प्रवाह में दूसरी की स्वच्छंदता को बाधित करने लगते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको व्यवस्थित करने वाली शक्ति भी चाहिए। और तीसरे लोग वो होते हैं जो सामान उत्पन्न करके संसार की सेवा करते हैं, वस्तु उत्पन्न करके और संसार की सेवा करते हैं। और चौथी शक्ति वो है जो कि शरीर से सेवा करते हैं। तो इन चार विभाग में सारा समाज आ जाता है, सारी दुनिया का समाज आ जाता है। सारी दुनिया में कोई न कोई इन चार विभाग में आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर ये कहा, मैं जो श्लोक बोला उसका तात्पर्य यह है कि तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मैं अविनाशी, वैसे तो मेरे को कर्ता होने का श्रेय मैंने ही इन सब संसार में ये व्यवस्था बनाई है, लेकिन वस्तुतः मैं अविनाशी अकर्ता हूँ। वहाँ पर भी ये बात बताई कि मैं अकर्ता हूँ। पुरुष सूक्त में भी कहा है कि तस्माद् वा ब्राह्मण वस्य मुखमासीत बाहु राजन्याकृता उरु तदस्य यद वैश्या पद्भ्याम शूद्रो अजायत, ऐसे कहा। पुरुष से ही सारा अस्तित्व, तस्माद् ऋचो अपातक्षन यस्माद् यजु अपाकसन सामान्यस्य लोमानि अथर्वांगी रसो मुखम, उसी से ज्ञान की धाराएं चालू हुई, उसी से शरीर, उसी से अलग अलग पशु पक्षी जीव जंतु, सूर्य चंद्रमा सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ये सब निर्माण जो है यहाँ पर हमारे वेदों में जो बताया वो ये बताया, उसको एक सृष्टिकर्ता के रूप में, कर्ता शब्द का प्रयोग हो रहा है लेकिन फिर भी वो अकर्ता है। कहने के लिए वो करता है कि वेदों में एक विश्व भोवनः ऐसा एक वो आता है, देवता और ऋषि, विश्व भोवन,
मानिए विश्व भुवन में व्याप्त जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के चलते ये सारा इस संसार की रचना होती है। ये सब होते हुए भी उसके अंदर ऐसा कर्तृत्व नहीं है जैसा मनुष्य किसी काम को करता है और उसके साथ वो अपने अहम को जोड़ देता है कि उसके अंदर ये बना रहता है बराबर कि मैंने इस काम को किया, मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। तो इस तरह का कर्तृत्व ईश्वर के अंदर नहीं होता है। और ऐसा किसी दूसरे में भी यदि स्थिति आ जाती है तो वो भी कर्म के बंधन से छूट जाता है। मानिए यहाँ पर कहने सुनने की जो बात है वो ये है कि कर्म का जो बंधन है वो कर्तृत्व के कारण है या कर्मफल की आसक्ति। कल ये पूछ रहे थे जैसे कि इनको हम कैसे समझें कि फल की आसक्ति हमारे को बांधती है और कम फल की आसक्ति किस रूप में होती है। ये दो यहाँ पर निर्देश किए हैं, एक तो कर्तृत्व और एक फलासक्ति। जैसे कि व्यक्ति कुछ भी काम करता है उसका क्रेडिट अपने आप को देता है और वो ये महसूस भी करता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। बाल्यकाल से हम जैसे कि मैंने ये घर बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये पुस्तक लिखी, मैंने इन ब्रह्मचारियों को पढ़ाया, ऐसे एक बात चलती रहती है। तो एक कर्तृत्व हमारे साथ जुड़ जाता है। हम किसी काम को करते हैं तो उसके साथ हमारा कर्तृत्व जुड़ जाता है। तो एक तो इस कर्तृत्व कर्ता जो होगा वो जरूर उसको भोक्ता भी होना ही पड़ता है, और जो करता नहीं तो वो भोक्ता भी नहीं। यदि हम कर्ता होते हैं किसी भी कर्म के तो वहाँ भोक्ता भी फिर हमें होना ही होता है। हमारे पास तीन शक्तियां हैं, एक कर्तव्य की शक्ति, एक विचार की शक्ति और एक विश्वास की शक्ति। कर्तव्य की जो शक्ति है उससे हम इस संसार को सुंदर बनाते हैं, और जब हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है तो हमारे भीतर से राग समाप्त हो जाता है। उस काम का राग, जिस काम को हम करते हैं उस कार्य के करने से उसकी जो आसक्ति है, राग है, वो समाप्त हो जाता है। इसमें समझने की बात यह है, यदि हमने फल की इच्छा से प्रेरित होकर के उस काम को किया तो आसक्ति और ज़्यादा मजबूत होती जाती है, और यदि फल इच्छा से रहित होकर के किसी काम को किया तो वो आसक्ति मिटती चली जाती है। कर्म के दोहरे इस तरह के परिणाम होते हैं कि आसक्ति के साथ किसी कर्म को करने से वो कर्म और ज़्यादा मजबूत होता जाता है, और ज़्यादा प्रगाढ़ होता जाता है। और आसक्ति से रहित होकर के किसी कर्म को करते हैं तो वो जो हमारी आसक्ति है, जैसे कि मेरे अंदर पढ़ाने की आसक्ति है मान लीजिए, ये आसक्ति को मैं मिटाना चाहता हूँ, तो इस ये आसक्ति तब मिटेगी जब मैं अपना पूरा कर्तव्य पूरी शक्ति लगा करके पूरा कर दूं और बिल्कुल मैं निरपेक्ष हो जाऊं, किसी से कुछ भी ना चाहूं, और अपने भीतर उस कर्तृत्व को भी बीच में ना आने दूं। यदि ये बात मैंने कर डाली तो ये आसक्ति समाप्त हो जाएगी, पढ़ाने की आसक्ति पूरी हो जाएगी। किसी व्यक्ति में नेतृत्व की आसक्ति है तो उस नेतृत्व की आसक्ति उसकी समाप्त हो जाएगी यदि वो निरपेक्ष होकर के उस काम को करे। सब जगह एक ही नियम लागू होगा कि हम यदि अपने भीतर राग को समाप्त करना चाहते हैं तो अपने कर्तव्य पूर्ति के द्वारा उस राग को मिटा सकते हैं। ये बिल्कुल समझ में आती है अच्छे से, मेरे तो कम से कम समझ में आने लगी कि यदि हम निरपेक्ष होकर के किसी कर्म को करते हैं, जैसे किसी को गौ सेवा की आसक्ति है तो अब वो ये करे कि गायों की सेवा में लगे पर गायों से कुछ भी ना चाहे, गायों से दूध चाहेंगे, गायों से अपने धन को बढ़ाएंगे, गायों से हम कुछ भी ना, उनकी उपस्थिति से सुख लेंगे। अच्छा लगता है, जैसे मैंने देखा गायों के पास जाने से, गायों के बीच में उठने बैठने से हमें अच्छा लगता है, तो फिर आसक्ति बनती चली जाएगी
और वो आसक्ति हमको बांधती चली जाती है। और यदि मैं गायों की सेवा कर रहा हूँ और उससे ना मैं सुख ले रहा हूँ अंदर से, ना उससे मेरे को कोई दूध की इच्छा है, ना उससे बछड़ों की बछिया की इच्छा है, ना मेरे को किसी प्रकार का उससे मैं धन कमा रहा हूँ, कुछ भी मैं इच्छा नहीं करता और गाय की सेवा कर रहा हूँ, तो गाय का जो राग है वो समाप्त हो जाएगा। फिर राग कैसे रह सकता है? फिर राग तो इसलिए होता है कि उससे हम सुख लेते हैं, उससे अपने मन को खुशी देते हैं। हाँ, एक अद्भुत शांति तो हमारे मन में आएगी उस काम से, दुख निवृत्ति तो हो जाएगी हमारी, और चिर शांति हमें उपलब्ध होगी, हमें योग सिद्ध हो जाएगा यदि इस भाव के साथ हमने किया। और यदि उस कर्म को हमने पूजा बना दिया, अपने प्रेमास्पद के नाते उस कर्म को शुरू कर दिया, तो वही कर्म हमारे भीतर अपने प्रेमास्पद के प्रति प्रेम पैदा कर देगा। यदि हमने अपने कर्तव्य के नाते हमने कर्तव्य पूरा किया, तो कर्तव्य अपने अंत में चिर शांति को हमें प्राप्त करा देगा। और कर्तव्य को अपने प्रेमास्पद के नाते किया, तो प्रेमास्पद के नाते कर्तव्य पूरा करने से प्रेमास्पद की स्मृति बना दे, स्मृति तक पहुंचा देगा, उसके प्रति हमारे भीतर प्रेम पैदा कर देगा। वो कर्तव्य का जो अनुष्ठान है, पालन है, भगवान के प्रति हमारे भीतर प्रेम जगा देगा। तो ये भाव के ऊपर है। हम कर्तव्य पूरा करना मात्र से हम यदि हमें संतोष मिलता है तो वो कर सकते हैं कि हम तो अपने कर्तव्यों को संसार की विविध शक्तियों से इस अस्तित्व का निर्माण हुआ और ये संसार की वस्तु ही है, संसार की सामर्थ्य है, संसार की ही योग्यता है जो यहाँ इकट्ठी हो रही है एक बिंदु पर, अब ये संसार के काम आनी चाहिए। ऐसा यदि हमने सोचा, विचार किया, विवेक, हमारे विवेक ने ऐसा दिखाया, माने सही करना के अंत में न करने पर पहुंच जाते हैं हम। और आखिर तो हमारे जीवन का ऐसा लक्ष्य है कि कर्म सर्वथा अकर्म में बदल जाए। हम कोई भी जो कर्म करें उसकी कोई आसक्ति न रहे, किसी भी कर्म की, कर्म अकर्म में बदल जाए ऐसा हम चाहते हैं। कर्म करें पर मैंने कुछ नहीं किया ऐसा हमारे बराबर भीतर बना रहे। ये तभी होगा जब हम अपनी सामर्थ्य को बिना किसी अपेक्षा के, उसी को कहते हैं कर्तव्य का पालन किया इसने, या कर्तव्य के द्वारा भगवान की सेवा की, पूजा की, तो कर्तृत्व से जैसे ही हम मुक्त हो जाते हैं, अपने भीतर कोई एक ऐसा केंद्र ना बनने दें कि मैं इस काम को करने वाला हूं, तो कर्म बंधक नहीं होता है। और दूसरी बात, किसी ने इतना कर भी लिया, पर यदि वो जो फल मिलता है उसमें यदि उसको सुख ले लिया तो उससे भी वो बंधक बन जाता है वो कर्म। तो दूसरी बात ये होती है कि हम कर्म करते हैं और कर्म के द्वारा फल भी चाहते हैं। जैसे कि कोई खेती करेगा तो वो विचार करता है कि मेरे को इतना अनाज मिलेगा, और ऐसे ऐसे एक कल्पना करता है। कोई अध्यापक पढ़ाता है तो कल्पना करता है कि मेरे को महीने के अंत में इतना वेतन मिलेगा, या कोई वेतन नहीं लेता है तो ये सोचता है कि ये इतने ब्रह्मचारी, इतने शिष्य मेरे तैयार हो जाएंगे। ऐसे एक शिष्य बनाने की भी एक उसको एक इच्छा हो सकती है। तो कोई भी यदि किसी रूप में यदि वो फल को चाहता है तो फिर वो एक बंधन बन जाता है। हम कर्म करें और किसी भी इच्छा को उसके साथ में ना जुड़ने दें तो वो कर्म हमारे लिए एक रास्ता खोल देता है, मुक्ति का रास्ता खोल देता है।
ये इस श्लोक में कहा है कि और भी कोई यदि कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर और फल की आसक्ति का त्याग करके यदि कर्म करता है, कर्म के पीछे जुड़ी हुई जो फल की आसक्ति रहती ही है, या तो कर्तृत्व या फिर फलासक्ति, दो ही तो बातें, एक नहीं है। इनको दो दृष्टि से देखा जा रहा है। मानी मैं इस काम को करने वाला हूं और मुझे ये फल मिलना चाहिए, इन दो बातों से रहित हो जाते हैं। तो फिर इसको हमें करना है, धीरे धीरे अपने आप को तैयार करना है कि कुछ भी हम कर्म करें उसमें कर्तव्य क्या जो प्रश्न है वो सामने रहे या भगवान की पूजा की बात सामने रहे। इन दो दृष्टियों से, या फिर एक तीसरी दृष्टि है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, कुछ आवश्यकता नहीं है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, मैं तो वहां पर भी अकर्ता बना रहता है। जब हम गुण गुणों में वर्त रहे हैं, ये दृष्टि सामने रहती है, तो वहां पर भी करने वाला कोई नहीं होता है और गुण गुणों में वर्त रहे हैं और हम अलिप्त भाव से बने रहते हैं। तो कर्तव्य की दृष्टि से भी अकर्ता हो सकते हैं, या हम असंगता की, आत्मा की असंगता को यदि विचार के द्वारा हमने अनुभव कर लिया है। विचार पथ इसलिए होता है कि जिससे हम देहाभिमान को गला सके। हमारा जो तादात्म्य में अपने शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ, विचार पथ देहाभिमान को गलाने के लिए। विचार हमको ये दिखाता है कि जो चीजें मेरे से बिछुड़ रही हैं वो मेरी नहीं है, और जिनके साथ मैं रहता हूं वो मैं नहीं हूं, और मेरे लिए नहीं, मैं नहीं, और परिस्थितियां जो भी हैं वो राग निवृत्ति का साधन मात्र हैं। इस बुद्धि के साथ सारे जो संयोग हैं उनको वो वियोग में बदलता हुआ देखता है। जिन चीजों को वो अपने इर्द गिर्द देखता है वो सारी वियोग में जा रही हैं, और जब ये उसके समझ में आ जाता है तो अपने आप ही अपने विचार के द्वारा इसके साथ जो तादात्म्य है उसके मैं भाव या मेरा भाव जिन जिन चीजों में उसने बनाया है उसका त्याग कर देता है। अर्थात ममता रहित हो जाता है, अहम रहित हो जाता है। जब इस तरह से विचार करते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरे लिए नहीं है, मैं नाम की कोई चीज नहीं है, जब ऐसा सोचता है कि मैं किस लिए नहीं है, मेरे लिए क्यों नहीं है, तो एक विचार हमारे को सामने आता है, बड़ा गंभीर विचार। सारा संसार मिलकर के भी मेरी जो मांग है उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकता। ये विचार हमारे सामने आता है। कौन सी हमारी जरूरत है, कौन सी हमारी मांग है जो संसार पूरा नहीं कर सकता? हमारी मांग है अमरत्व की, हमारी मांग है चिर शांति की, दुख निवृत्ति की, हमारी मांग है पूर्ण स्वाधीनता की, हमारी मांग है कि हम प्रेमास्पद की मधुर स्मृति बन जाएं, अपने प्रेमास्पद के प्रेम के सिवाय हमारे भीतर कुछ ना बचे, ये हमारी मांग है। तो इस मांग को सारा संसार मिलकर के, सारा संसार मिल जाए और हमारी इस मांग को पूरा करे। ये मांग के कई रूप जो मैंने आपके सामने रखे, अमरत्व की मांग, चिर शांति की मांग, स्वाधीनता की मांग, या भगवान के हम प्रेम बन जाएं, प्रेम स्वरूप हो जाएं, ये जो मांग है, ये सब संसार मिलकर के भी यदि इसको पूरा करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। इसलिए ये सब संसार मेरा नहीं, ये संसार मेरे लिए नहीं, और जब मेरा नहीं तो ममता रहित हो जाते हैं, और ममता रहित हो जाते हैं तो निर्विकार हो जाते हैं,
और मैं नहीं, ये संसार मैं नहीं, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरी जो वास्तविक मांग है उसको पूरा करने में ये संसार समर्थ नहीं है। ये जो विचार है ये हमको असंग बना देता है। इस विचार के कारण से हम असंग होते चले जाते हैं, पराश्रय का त्याग करते चले जाते हैं, निराश्रय होते जाते हैं। नित्य तृप्ति जो मैं चाहता हूं वो मुझ में है, अमरत्व मुझ में है, चिर शांति मुझ में है, स्वाधीनता मुझ में है, भगवान का मधुर प्रेम मुझ में है, प्रेमास्पद का जो प्रेम है वो मुझ में है। जो मुझे चाहिए वो मुझ में है, बाहर से कोई दे नहीं सकता है, और बाहर से इस शरीर के लिए भोजन दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, और ये तो यदि हम उपलब्ध इस शक्ति का संसार के लिए उपयोग करते हैं तो संसार इतना ईमानदार है, इतना कर्तव्यपरायण है। संसार को यदि आप देखें, कोई व्यक्ति यदि अपने आप को संसार के लिए दे डाले तो संसार उसको आंखों के ऊपर उठा लेता है। आप देखिए, कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति किसी गांव में जाकर झाड़ू लगाने लगे, ऐसा हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक कोई ना पूछे, सुबह से सायंकाल तक झाड़ू लगाता रहे, और उसको 1 दिन भी किसी ने नहीं पूछा, 2 दिन भी किसी ने नहीं पूछा, 3 दिन भी किसी ने नहीं पूछा। 3 दिन से ज्यादा मुझे नहीं लगता है, मेरा ऐसा विश्वास है कि वो व्यक्ति को, उस व्यक्ति को भूखा रहना पड़े, और वो किसी से ये नियम करके कि मैं किसी से भोजन नहीं मांगूंगा और मैं किसी से आवास नहीं मांगूंगा। इन 2 बातों को सामने रख करके कोई व्यक्ति यदि संसार के भले के लिए, और इच्छा भी ना करे कि मैं जो है अब मैं कुछ कर रहा हूं तो भाई इनको मुझे भोजन तो ला करके देना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए कि आ जाओ, आज अब जो है थक गए होंगे, हमारे घर में विश्राम कर लो, ऐसे इच्छा भी ना रखे तो भी उसकी सारी आवश्यकताएं संसार पूरी करेगा। मेरा ऐसा विश्वास है। हम किसी विद्यालय में पढ़ाएं और उस विद्यालय में हम केवल सेवा करें, जैसे हमारे को सामर्थ्य है संस्कृत पढ़ाने की, किसी को गणित पढ़ाने की, अंग्रेजी पढ़ाने की, किसी गांव के किनारे पर जाकर के बैठ जाए और वो कहे कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो आ जाओ, उनको मैं पढ़ाऊंगा, उनके लिए सेवाएं अर्पित करूंगा, तो मुझे लगता नहीं कि उस व्यक्ति को उसकी जरूरत, जिसको हम कहते हैं कि शरीर की आवश्यकता और उसको आवास की आवश्यकता, उसकी कमी रह जाए। संसार तो बहुत ही कर्तव्यपरायण है, बहुत दयालु है, बहुत ही ज्यादा। जो संसार का हो जाता है, संसार उसकी हर चीज, उसकी हर आवश्यकता को पूरा करता है। तो इसलिए इस तरफ से तो निश्चिंत हो जाना चाहिए आदमी को कि मेरे को भोजन कौन देगा, क्योंकि मेरे को इस शरीर की जरूरत नहीं, जिसको जरूरत है वो उसको यदि आवश्यकता होगी तो वो देगा। ये इस निष्ठा के साथ हमारे को अपने जीवन को चलाना चाहिए। मुझे इस शरीर की जरूरत नहीं है, मुझे ना सूक्ष्म शरीर की जरूरत ना स्थूल शरीर की। सूक्ष्म शरीर भी मुझे वो नहीं दे सकता जो मुझे चाहिए, स्थूल शरीर भी वो नहीं दे सकता जो मुझे चाहिए, शरीर मात्र मुझे वो नहीं, कारण शरीर भी वो नहीं दे सकता जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नित्य तृप्ति, मुझे चाहिए चिर शांति, मुझे चाहिए दुख निवृत्ति, मुझे चाहिए पूर्ण स्वाधीनता, मुझे चाहिए भगवान की मधुर स्मृति, प्रेम के रूप में मधुर स्मृति, प्रेम मैं हो जाऊं, ये चाहिए मुझे। और ये स्थूल शरीर से नहीं मिलेगा, सूक्ष्म शरीर से भी नहीं मिलेगा, ये मेरे से ही मिलेगा। और मेरा स्वरूप जो है वो इसके सिवाय है ही नहीं कुछ। तो जो मुझे चाहिए वो मुझ में है, मुझे बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये शरीर है संसार का,
तो ये संसार के हम हवाले कर दें। संसार को जरूरत होगी तो इसकी रक्षा करेगा, संसार को जरूरत नहीं है तो इसकी क्या आवश्यकता। इस शरीर को पालने पोसने से, क्योंकि इससे कुछ लेना ही नहीं, तो इससे जब कुछ लेना ही नहीं, संसार को कुछ चाहिए तो वो इसको देख रेख करेगा। संसार को नहीं चाहिए तो इसको जाने दे, इसमें मेरी तो हानि नहीं हुई, संसार की हानि होगी। इस शरीर के जाने से हानि किसकी होगी? शरीर के जाने से संसार की हानि होगी। ये बात समझ लेनी चाहिए। हमारी हानि नहीं होगी, संसार की हानि होगी। संसार स्वयं इसको संभाल करेगा। इसलिए विचार दृष्टि जो होती है हमें असंग बनाने के लिए होती है, और जो विश्वास होता है वो भगवान में प्रेम पैदा करने के लिए होता है। विश्वास भगवान में प्यार जगाने के लिए होता है, और विचार देहाभिमान को गलाने के लिए होता है। विश्वास अनदेखे में होता है और विचार का प्रयोग देखे हुए में होता है। हम देख रहे हैं अपने शरीर को, मन बुद्धि को, हर वक्त बदल रहा है। 5 साल पहले कुछ और था, अब कुछ और है, और 5 वर्ष बाद कुछ और हो जाएगा, बदल रहा है। बाल्यकाल में कुछ थे, युवा काल में कुछ हुए, अब चलता चला जा रहा है। विचार हमको ये दिशा देता है कि हर चीज़ बिछुड़ रही है, बदल रही है, और जो चीज़ें बदल रही हैं, छोड़ रही हैं, वो मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं है। यदि मेरी होती तो सदा मेरे साथ रहती। ये विचार हमको दिशा देता है। इस विचार के द्वारा हम असंग होते चले जाते हैं, शरीर से असंग होते चले जाते हैं, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से असंग होते चले जाते हैं। तो ये संदेश यहाँ पर दिया गया है। कुछ पूछ रहे हैं? ओम जी, इसमें पीछे बताया कि ईश्वर राग द्वेष से मुक्त होकर के सृष्टि की रचना करता है, इसलिए उसे कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। तो इस तरह तो अगर हम भी चलते फिरते, बहुत से जीव जंतु, हमारा कोई राग द्वेष तो है नहीं, लेकिन वो मर गए तो फिर तो हमारे ऊपर भी नहीं लगना चाहिए। और दूसरी चीज़ गुरुजी की, जैसे मच्छर वच्छर हमारे ऊपर आते हैं और प्रहार वार करते हैं, तो उसको अगर हम मारते हैं तो उसमें भी क्या पाप पुण्य लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, जैसे जहाँ आप कर्ता नहीं है वहाँ तो लगेगा नहीं, और जहाँ आप कर्ता बने हुए हैं, आप ध्यान से मार रहे हैं उसको, तब तो लगेगा। आपके मच्छर यहाँ पर बैठा और आपने उसको ऐसे मार दिया, तो आप कर्ता बन करके लगा उसको मार रहे हैं ना, तो आपको पाप लगेगा। और जहाँ आप कर्ता नहीं है वहाँ तो कहाँ लगेगा? कौन कहता है कि पाप पुण्य लगेगा जहाँ आप कर्ता नहीं है? कर्ता को पाप पुण्य लगता है, जो करता ही नहीं है वो कैसे पाप पुण्य लगेगा? हाँ जी गुरु जी, एक ये मतलब कोई अपना कर्तव्य की दृष्टि से भी कर रहा है कि मुझे अपना कर्तव्य करना है, और ईश्वर के लिए भी कि ईश्वर के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, तो उसकी क्या स्थिति होगी? दोनों दृष्टियों को जो लेकर के चल रहा है तो अच्छा है, वो तो दोनों भी ले सकते हैं ना। कर्तव्य भी कर रहा हूँ और इस कर्तव्य से भगवान का पूजन भी कर रहा हूँ, ये विरोधी नहीं है ना, ये तो अविरोधी बात है। अविरोधी बात तो 2, 3, 4, 10, 20 जितने भी जुड़ सकती हैं। जो विरोधी हैं वो उनका टकराव होता है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? विचार को वृत्ति कह सकते हैं? विचार को वृत्ति कह दीजिए। वृत्ति जो होती है चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार होता है। चित्त के द्वारा जो हम एक विशेष मनन करते हैं उसको विचार कह रहा हूं मैं। विशेष दिशा में जो हम मनन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो उसको विचार कहते हैं। सही सही मनन को विचार कह रहा हूं। एक होता है उलट पुलट ऐसे ही कुछ कुछ सोच रहा है, वो विचार नहीं। जिसमें हमारे महापुरुषों का भी समर्थन है, हमारे विवेक का समर्थन है, हमारे शास्त्र का समर्थन है, और उस दिशा से हम गहनता से किसी विषय पर चिंतन मनन करते हैं, तो उसको विचार कहते हैं। विचार पथ होता है, एक स्वतंत्र पथ है विचार पथ। विचार पथ के द्वारा हमारे जीवन में असंगता घटित होती है। विचार पथ होता है देहाभिमान से मुक्त कराने के लिए।
विश्वास पथ होता है भगवान में प्रीति जगाने के लिए, कर्तव्य पथ होता है संसार को सुंदर बनाने के लिए और अपने राग को मिटाने के लिए। कर्तव्य पथ अपने राग को मिटाने के लिए, संसार को सुंदर बनाने के लिए और कर्तव्य के अंत में चिर शांति दिलाने के लिए। कर्तव्य पथ का अनुष्ठान इसलिए करते हैं कि कर्तव्य पूरा होने के बाद जब हम सही सही कर डालते हैं, जो गलत करना है उसको छोड़ देते हैं और सही सही कर डालते हैं, तो वो सही करना नए करने में बदल जाता है। मानी जो सही करना है वो ऐसी स्थिति में हमें पहुंचा देता है कि हमारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, नैष्कर्म स्थिति आ जाती है। गीता के शब्दों में कहें तो हमारे भीतर नैष्कर्म स्थिति को पैदा कर देते हैं। जो निष्काम कर्म है या उनको सेवा कहें, सेवा रूप कर्म हमारे भीतर नैष्कर्म स्थिति को पैदा कर देते हैं, अप्रयत्न स्थिति को, विश्राम की स्थिति ला देते हैं। हम अपने आप ही अकर्ता भाव में चले जाते हैं। तो दो चीजें यदि हम अपने भीतर ध्यान दें कि मुझे कर्ता बन करके जीवन नहीं जीना, अकर्ता बन करके मुझे अपने सारे कर्मों का संपादन करना है, भगवान जैसे अकर्ता बन करके सारे सृष्टि रचना आदि कर्म उसके हो रहे हैं। हमें बच्चे का उदाहरण दिया जा सकता है अकर्ता का। बच्चा जैसे खेलता है और अपना वो करता रहता है, कभी कभी वो घर बनाता रहता है। राजस्थान में विशेष ये दृश्य देखने को मिल सकता है, जहाँ बालू रेत होती है तो बच्चे गीली मिट्टी कर दो, उनके हाथ ऐसे चलते रहेंगे, कुछ घर बनाएंगे, कुछ ऐसे करेंगे और चलते समय उसको गिरा करके आगे बढ़ेंगे। तो वो अकर्तृ भाव का एक अच्छा सा उदाहरण हम समझने के लिए अपने सामने रख सकते हैं कि वो कर्म कर रहे हैं पर उनको उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है और उसके द्वारा कुछ फल भी नहीं चाहते हैं कि मैं ये बनाऊंगा फिर मेरे को कोई शाबाशी देगा, कोई मेरी प्रशंसा करेगा, कोई मुझे कहेगा कि ये तो बहुत ही अच्छा बना है, ऐसा भी नहीं रहता है। हाँ जी। ओम गुरु जी। विचार पथ देह अभिमान को गलाने के लिए होता है जी, और कर्तव्य पथ संसार को सुंदर बनाने के लिए और अपने अहंकार को मिटाने के लिए होता है। अपने अंदर चिर शांति को प्राप्त कराने के लिए, दुख निवृत्ति के लिए, संसार को सुंदर बनाने के लिए और अपने करने के राग को मिटाने के लिए। कर्तव्य का अर्थ है कुछ हमारे द्वारा जो परिस्थितियां हमें मिली हैं उन परिस्थितियों के अनुसार हम कुछ करें, तो वो क्यों करें, हमारे वो राग, हमारे अंदर वो करने का जो राग है उस राग को मिटाने के लिए। अलग अलग राग होते हैं, किसी को गाय सेवा का राग है, किसी को बच्चों को पढ़ाने का राग है, किसी को वृक्ष लगाने का राग है, किसी को खेती करने का राग है, किसी को तरह तरह के राग हैं। तो उन राग, उस अलग अलग जो राग हैं, सबके राग एक जैसे नहीं होते हैं, सबके अपने अपने राग हैं अलग अलग। किसी को गाने का राग है, किसी को गाना सिखाने का राग है, किसी को हारमोनियम बजाने का राग है, किसी को खेल, बच्चों से खेल खिलाने का राग है। तो जिसका जो राग है उस राग को मिटाने के लिए कर्तव्य पथ होता है। हाँ, उससे कुछ चाहेंगे, उससे कुछ इच्छा करेंगे तो वो राग और बढ़ता जाता है। गुरु जी, तो राग और अहंकार में कुछ फर्क है या एक ही? राग मानी आसक्ति जी। राग का अर्थ होता है जिससे हमें सुख मिलता है, उसके अंदर हमें हमारी आसक्ति हो जाती है, उसको राग कहते हैं। जैसे कि किसी को एक विशेष कोई जैसे मूवी देखने की आसक्ति है तो ये कहा जाएगा कि मूवी देखने में बड़ा राग है इसका। किसी को क्रिकेट जब आता है तो क्रिकेट देखे बिना नहीं रुक सकता। क्रिकेट का जो खेल है ना, वो जब आता है तो एक एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको, उसके बिना उसको चैन नहीं मिलती। ये उसका राग है, उसके उस वस्तु में, उस क्रिया में, उस पदार्थ में, ऐसे कहेंगे जी। तो इससे अहंकार पैदा होता है राग से? राग से आसक्ति पैदा होती है, यूं कहो। अहंकार तो उसके भी मूल में, सब अहंकार जो है ना, हमारा जो ये व्यक्तित्व है शरीर के साथ, मन बुद्धि के साथ जो तादात्म्य है, इसको अहंकार कहते हैं।
और अहंकार के बाद हम अपने को सुख देने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ इच्छाएं करते हैं, कुछ सुख लेने के लिए कुछ करते हैं, तो जहाँ हमें सुख मिलता है वहाँ हमारा राग हो जाता है और उस राग को पूरा करने के लिए दोबारा दोबारा करते हैं। तो राग मिटाने का एक साधन है कर्तव्य की पूर्ति। कर्तव्य से राग मिटाने की जैसे वो पूर्ति हो जाती है। जैसे किसी माँ को ये राग है कि मैं उस बच्चे को, वो मेरे पास आए। किसी पिता को राग है कि वो 1 साल में 2 साल में मेरे पास आए, तो वो यदि अपने बालक से उस राग को अपने ऊपर अपने से हटाना चाहता है, वो परिवार माता पिता के रूप में जो उसका गार्जियन बने हुए हैं, तो उसका कर्तव्य बार बार उनको स्मरण करना होगा कि हमारा कर्तव्य है कि बिना कुछ इच्छा किए बच्चे से उसकी सेवा करते रहें। कभी कोई पत्र लिख दें कि तुम अपने जीवन को सुंदर बनाओ, और इच्छा कुछ न करें उससे कि वो हमारे लिए कुछ करे, वो हमारे को दर्शन दे, वो हमारे को बातें करे फोन पर, और तुम लगे रहो अपना काम करते रहो और हमें कोई तुम्हारी अपेक्षा नहीं है। अंदर से भी ऐसे अपने आप को तैयार करें। तो ऐसा करने से उनका जो राग है, आसक्ति है, माता पिता की बच्चों के प्रति जो आसक्ति होती है, वो धीरे 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 शिथिल हो सकती है। जो पहले उनकी आसक्ति थी वो ढीली होती चली जाएगी। ये अनुभव करके देखें। ये तो एक परीक्षित बात आपके सामने रखी गई है, अपने अपने स्तर पर इसका प्रयोग करके देखें। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? जी गुरु जी, जैसे आसक्ति राग के, जैसे किसी को गाने की, फिल्मी गाने हैं आजकल, उनको गाने की आसक्ति है, या नाचने की, आज नृत्य है जैसे, तो ये क्या सही आसक्ति मानी जाएगी, राग माना जाएगा या गलत माना जाएगा? नहीं, वो तो विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। बैठिए, विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ गलत चीज़ों का यदि आसक्ति है तो वो तो करना ही नहीं है। अच्छी चीज़ों की जो आसक्ति है, उस आसक्ति को भी मिटाने के लिए मैंने ये बात कही। हमारे विवेक के द्वारा जो गलत इच्छाएं हमारे भीतर हो रही हैं, उनको तो पहले ही छोड़ देना है, उनको तो करना ही नहीं है किसी भी हालत में। फिर देखना है कि ये काम शास्त्र से भी अनुमोदित हैं, गुरुजनों से भी अनुमोदित हैं, समाज से भी अनुमोदित हैं, और फिर भी इनके प्रति मेरी आसक्ति है। जैसे गौ सेवा आदि के मैंने उदाहरण दिए, तो इसमें किसी का मना नहीं है। यदि हम गलत काम कर रहे हैं और उनकी आसक्ति है, वो तो हमारे विवेक के द्वारा उनको हटा ही देना है, क्योंकि वो हमारे लिए भी लाभकारी नहीं, समाज के लिए भी नहीं है, तो उनको तो हटा ही देना है। तो देखिए, कर्तृत्व, इस पर जितना आप विचार करेंगे कि ये कर्तृत्व का जो अभिमान है और फलासक्ति का जो भाव है, किस किस तरह से हमें घेरे रहता है, फल की जो आसक्ति है, हम कोई भी कर्म करते हैं उसके बदले में कुछ चाहते हैं, जो यही फलासक्ति है। और जो अपने को क्रेडिट देते हैं, अपने अहंकार के साथ जोड़ते हैं उस क्रिया को, एक्टिविटी को, कर्म को, तो ये कर्तृत्व अभिमान होता है कि मैं इस काम को करूं, मैं इस काम को करने वाला हूं। और छोटी छोटी चीज़ों में भी, जैसे मैं एमए कर रहा हूं तो वो भाव में जुड़ा रहता है, ये मैं एमए कर रहा हूँ, मैं एमए कर रहा हूँ। उसके बाद उसका फल रहता है कि मैं एमए कर रहा हूँ और मेरे को इतने नंबर आने चाहिए, फिर उतने नंबर नहीं आते तो दुखी होता है। तो इस तरह दो बातें हो जाती हैं ना, कर्तृत्व मैं एमए कर रहा हूँ और मैं इतना नंबर मेरे को मिलने चाहिए, ये एक फलासक्ति हो जाती है। और फिर उससे फिर उतना यदि नहीं मिलता है तो दुखी होता है, मिल जाता है या उससे ज़्यादा मिल जाता है तो उसके अंदर और ज़्यादा एक अहंकार आ जाता है। तो इस तरह से हमारे जीवन की ये धारा चल रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम
हेतुना अनेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते, इस जगत का मैं अध्यक्ष बना हुआ हूँ। प्रकृति चराचर का सृजन करती है, उत्पन्न करती रहती है। सूयते माने उत्पादयति, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते, मेरी अध्यक्षता में मैं इस संसार का अध्यक्ष हूँ, इसका अधिष्ठाता हूँ। देखभाल करने वाले को अध्यक्ष कहते हैं, जो सुप्रीम पावर है उसको अध्यक्ष कहते हैं। मया अध्यक्षेण, मुझ अध्यक्ष के साथ ये जो प्रकृति है, मया सर्वतो दृषि मात्र स्वरूपेण अविक्रियात्मना अध्यक्षेण, दृषि मात्र जो चेतन मात्र है, भगवान का जो स्वरूप है वो चेतन मात्र, दृष्टा दृषि मात्रा ऐसा कहा है। चेतन मात्र जो भगवान का स्वरूप है, इस मेरे अध्यक्ष में मेरी जो माया, त्रिगुणात्मिका जो ये माया है प्रकृति, ये चराचर को पैदा करती है। जैसे कि वो एक श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। जैसे वहाँ पर कहा कि एक देव है जो सब भूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, सब भूतों का अंतरात्मा है, कर्मों का अध्यक्ष है, सब भूतों के भीतर वास कर रहा है, साक्षी है, चिन्मय तत्व है, केवल है, निर्गुण है, ऐसे ऐसे उसका वर्णन करते हैं। तो उसी को मया अध्यक्ष इस शब्द से कहा है। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चराचर को पैदा वो करती है। हेतुना अनेन, इस हेतु से, इस निमित्त से, इस अध्यक्षत्व के कारण से हे कौन्तेय ये जगत परिणाम को प्राप्त होता है। ये जगत का विविध रूप जो परिवर्तित हो रहा है ना, ये इसी हेतु से हो रहा है कि मैं इसकी अध्यक्षता में हूँ, मैं इसमें चेतन रूप से मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति मात्र से इस प्रकृति के विविध नियम अपने आप काम करने लगते हैं। जो नियम जिस मशीन में जैसा वो है, जैसे कि कोई पंखा होता है तो घूमने लगता है, कोई लाइट होती तो जलने लगती है, जैसे बिजली की उपस्थिति मात्र से, और जैसे कोई मशीन का इंजन होता है तो वो चलने लगता है, तो ऐसे ही ये जगत रूपी मशीन मेरी उपस्थिति के कारण से इसमें अलग अलग रूपों में परिवर्तन होने लगते हैं। कोई एक विशेष शरीर के रूप में निर्मित हो रहा है, दूसरा कोई दूसरे शरीर के रूप में, कोई गाय के रूप में, कोई भैंस के रूप में। ये सब प्रकृति के जो भी निर्मिति है वो सब चलती रहती है। हेतुना अन्वयन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, चराचर जो जगत है, व्यक्त और अव्यक्त जगत है, वो सबका सब परिणाम को प्राप्त हो रहा है। ये चेतन शक्ति के उपस्थिति मात्र से सारे जगत की ये प्रवृत्ति चल रही है। तो इसका जो अध्यक्ष है वो परम आकाश में शांत स्वरूप में रहता है। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा, एक बड़ी सच्चाई प्रस्तुत की कि मूढ़ लोग मानुषिम तनुम आश्रितम माम अवजानन्ति, ये जो शरीर होता है ना हमारा, ये भगवान का एक प्रकार से प्रतिरूप होता है। मानव जो शरीर है ये भगवान का प्रतिरूप होता है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम अहम ब्रवीमि नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मैं गुह्य ब्रह्म ऐसे कहा है। महाभारत में कहा कि मैं गुह्य ब्रह्म तुमको बताता हूं, मानुष शरीर से श्रेष्ठ और कुछ भी श्रेष्ठ, इससे अच्छी चीज नहीं है इस पूरे अस्तित्व में। तो ये कहते हैं कि मूढ़ लोग मानुषी तनु का आश्रय लिए हुए मेरी अविज्ञा करते हैं। मैं तो इस मानुषी तनु में उपस्थित हूं सच्चिदानंद रूप में, लेकिन मेरे इस मानुषी तनु का अवहेलना करते हैं और तरह तरह के इसमें आकर के दुष्कर्म करते हैं, और वो जैसा उनको जीना चाहिए वैसा नहीं जीते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा,
मूढ़ लोग मेरी अविद्या करते हैं, इस मानुषी तनु का आश्रय लिए हुए मेरा ध्यान नहीं करते कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मान लीजिए स्वामी जी यहाँ पर हों और आपस में कोई ऐसे ऊट पटांग व्यवहार करने लगे तो कहा जाएगा ना कि ये स्वामी जी की अवहेलना कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान हमारे शरीर में उपस्थित है और हम उसमें उपस्थित रहते हुए और हम उसका आदर नहीं करते, उसकी उपस्थिति का ध्यान नहीं करते और जो मन में आता है करते रहते हैं, ऐसे दिखाया। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, मेरा भूतों का महेश्वर रूप जो है, मेरा भूतों का जो महेश्वर स्वरूप है, जो सब भूतों के ऊपर जो नियंत्रण करता है, उस परम भाव की को न पहचानते हुए, उसको न जानते हुए मेरी उपस्थिति की अवहेलना करते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, बड़ी दुखद घटना है। वे मेरे अवज्ञान भाव ने आहता वराकास्ते, भगवान बड़ी अनुकंपा कर रहे हैं कि बेचारे वो कैसी उनकी दयनीय स्थिति है जो कि इस तरह से वो जी रहे हैं। मेरे परम प्रकृष्ट भाव को, आत्म तत्व आकाश के समान व्यापक जो, उसको न जानते हुए, सब भूतों का महान जो ईश्वर है उसको न जानते हुए वो अवज्ञा करते हैं। ये बड़ी दुखद घटना है।